पास तब ये 3 ऑप्शन थे कि मैं वीआईटी में ईसीई ले लूँ या मैं थापड़ में ईसीई ले लूँ या मैं यहाँ पे मैक ले लूँ। कोई भी स्टार्टिंग से ब्रांच चेंज का सोचा हुआ है कि उसको करानी है एंड वो मेहनत करे तो ब्रांच चेंज किसी की भी हो सकती है। 2 सब्जेक्ट बहुत टफ है, मतलब उनमें स्कोर करना हार्ड होता है, मैथ्स और फिजिक्स। तो अगर उनमें कोई भी बच्चा अच्छा कर लेता है तो मेरे हिसाब से ब्रांच चेंज बहुत ईजी हो जाती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, एज अगस्त इज अप्रोचिंग, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन से कॉलेजेस के फॉर्म भरने चाहिए और कौन से नहीं। तो देखो, जब मेरा समय था मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि एलएनएमआईटी का फॉर्म भरूं या फिर रहने दूं, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेस नहीं है यूट्यूब पे जहाँ से हमें एलएनएमआईटी के बारे में पता चल सके। तो इसलिए मैंने एक नई सीरीज शुरू करने का फैसला करा है, हैशटैग नो योर सीनियर्स, जिसमें हमारे कॉलेज के कुछ बच्चे आपको ग्राउंड रियलिटी देंगे कॉलेज की। तो देखो, सीनियर से ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी कोई भी नहीं दे सकता। तो चलो, इसलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं परमवीर सिंह से। तो परमवीर जब हमारे कॉलेज में आया था, वो आया था मैकेनिकल ब्रांच में, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अपग्रेड हो गई थी टू CS। तो आज हम जानेंगे हाउ एन मैकेनिकल गाय विद अराउंड 90K रैंक अपग्रेडेड टू CS। तो चलो, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। इन आवर फर्स्ट वीडियो वी हैव परमवीर सिंह। तो परमवीर, एक बार मेरे व्यूअर्स के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो एवरीवन, मैं परमवीर, मैं कानपुर से हूँ एंड मैं अभी फर्स्ट ईयर के एंड में हूँ एलएनएमआईटी में एंड मैंने मैक में ज्वाइन किया था कॉलेज एंड मैं करेंटली सीएस में हूँ। मैंने अपनी ब्रांच चेंज करवा ली थी। तो चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो हाउ वाज योर मेंस एंड बोर्ड्स? तो मैंने 10th में डिसाइड कर लिया था कि मेरे को जेई करना है, तो मैंने 10th के एंड में जेई की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी एलन कोटा। बट मैंने अपना स्कूल नहीं चेंज किया था, मैं सेम स्कूल में था। एंड क्योंकि तब कोविड आ गया था तो लॉकडाउन हो गया था एंड सब ऑनलाइन था। तो डमी ले रखा था तुमने? मैंने डमी नहीं किया था, सेम स्कूल था मेरा जो अच्छा, मैं बचपन स्कूलिंग से कर रहे करता थे? था। हाँ, नॉर्मल स्कूलिंग थी बट सब ऑनलाइन था, तो क्लासेस भी ऑनलाइन थी एंड अच्छा। कोचिंग भी ऑनलाइन थी। तो चलो एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। स्कूलिंग के साथ कितना डिफिकल्ट रहता है? अ, भाई मैं स्कूलिंग के बिना भी नहीं क्लियर कर पाया तो साथ में तो क्या ही। मेरा बेसिकली 12th के एंड में 60% आई थी। अच्छा। क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी नहीं थी, उतना डिसिप्लिन नहीं होता था तब। मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम्स वगैरह देखता था, समय रैना की और इन सब की, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था उस सब चीज़ों में। हाँ, यूट्यूब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग रहता है जेईई जर्नी में, क्योंकि जो पहले के ज़माने में क्या होता था, यूट्यूब नहीं था तो पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छा फोकस रहता था। लेकिन जब से यूट्यूब आया तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, तो उसके साथ पढ़ाई करना ही मुश्किल रहता है। हाँ, तो वही मैं ऑनलाइन में उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाया था, तो मेरे बोर्ड्स भी उतने अच्छे नहीं गए थे। मेरे बोर्ड्स में 82% आए थे एंड वही 12th के एंड में मेरी 60% आई थी जेई में। तब मैंने ड्रॉप लिया एंड अपना मैंने 2022 में 10th करी थी, तो मेरा 22 में जो था 12th ख़त्म हुई थी अच्छा ना। एंड देन मैंने ड्रॉप लिया। तो 22 में जेई बहुत पोस्टपोन हो गया था, तो वो अगस्त में जाके पेपर हुआ था तो वैसे उनका। ड्रॉप लिया था तो खुद से कर रहे थे या फिर कोई कोचिंग ली थी? मैं वही एलन में ही कंटिन्यू कर रहा था अच्छा। ना। तब मैं कोटा चला गया था कुछ महीने प्रिपेयर करने के लिए, बट स्टिल टाइम बहुत कम था। मेरे बेसिक्स बहुत वीक थे, तो मतलब मैं मैथ्स फिजिक्स तो मैंने पढ़ ली बट केमिस्ट्री में स्टिल नहीं कर पाया उतने टाइम में। अच्छा। तो मेरी 92% ही बनी एंड उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शंस थे अलग अलग जगह जाने के, तो फिर बहुत सोच समझ के मैं यहाँ आया। ब्रांच चेंज का सोच के आया था मैं कॉलेज में कि मेरे को जैसे जब ब्रांच चेंज 92% आई थी है, तो लोग क्या सोचते हैं, मैं कोई प्राइवेट कॉलेज में सीएस ले लूँगा। तो तूने एलएनएमआईटी में मैकेनिकल क्यों ली? तो बेसिकली तब मेरे पास 3 ऑप्शंस थे कि या तो मैं तब मेरे को ईसीई में बहुत इंटरेस्ट आता था, अभी भी इंटरेस्ट है ईसीई में। मेरे पास तब ये 3 ऑप्शन थे कि मैं वीआईटी में ईसीई ले लूँ या मैं थापड़ में ईसीई ले लूँ या मैं यहाँ पे मैक ले लूँ। इतने परसेंटाइल पे यही मिल रहा था। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मन था थापड़ में ईसीई लेने का, क्योंकि मेरे को मैक में इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा। बट घर वालों ने कहा कि थापड़ ना जाओ, वो उनने डिस्करेज किया थापड़ जाने से, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स का कल्चर बहुत रहता है एंड उनको था कि मैं बिगड़ जाऊँगा वहाँ पे, जो कि आई गेस अच्छा डिसीजन है।
तो मेरे पास वीआईटी या था, ये बचा था वीआईटी या एलएनएमआईटी। एंड वीआईटी में मेरे को थोड़ा लग रहा था कि इतना साउथ जाऊंगा, चीज़ें करूंगा, तो मेरे को थोड़ा ब्रांच चेंज वाला एस्पेक्ट ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगा कि मैं आके यहाँ ब्रांच चेंज करा लूँ, रिस्क ले लूँ थोड़ा सा। अच्छा, हम्म। तो मतलब मैकेनिकल ली थी, तो मैकेनिकल ब्रांच कैसी लगी एक सेमेस्टर में? तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं, तो कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, बट ऐसा था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है मैक का, काफ़ी अच्छे लैब्स है, प्रोफेसर काफ़ी तगड़े प्रोफेसर है अपने यहाँ। बट मैं मैथ की वर्कशॉप में गया था, अच्छी खासी वर्कशॉप है। हाँ, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट वही कि मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी बेटर लगती थी, मैंने ब्रांच चेंज करा ली। तो चल, तेरी ब्रांच चेंज हो गई, एक बार मेरे व्यूअर्स को एक बार ब्रांच चेंज की टेक्निकल डिटेल्स बता दे कि ब्रांच चेंज होती कैसे है। हाँ, तो बेसिकली अपने यहाँ फर्स्ट सेम के बाद ही ब्रांच चेंज हो जाती है। बाकी कॉलेजेस में यूजुअली फर्स्ट ईयर के बाद होती है, तो ये एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर के मतलब कम टाइम आपको मेहनत करनी पड़ती है ब्रांच चेंज के लिए। तो सेमेस्टर रफली 4 ही महीने का होता है, 4 साढ़े 4 महीने का, अगर मैं स्टार्टिंग की इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह हटा दूँ, मतलब लगभग 4 महीने ही मेहनत करनी रहती है। एंड क्या होता है कि जो फर्स्ट सेम में जो सीजी जो मतलब उस सेमेस्टर की सीजीपीए होती है, एसजीपीए, उसके बेसिस पे ब्रांच चेंज होती है। तो एक तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होती है कि 8+ होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको इंश्योर करना है कि आपकी 8+ हो। देन उसके बाद एक ये रूल होता है कि हर ब्रांच से, जो अपने यहाँ 4 ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच से 5 ही बच्चे जाएंगे किसी और ब्रांच में। तो मैक से 5, ईसी से 5, सीसी से 5 एंड सीएस से तो कोई नीचे डाउनग्रेड कराता नहीं है, तो मेनली 15 ही बच्चों की होती है। एंड जो अपने यहाँ डुअल ब्रांचेज हैं, और डुअल सीएस एंड डुअल ईसी, तो उनमें से एक ही बच्चा अपनी ब्रांच चेंज करा सकता है। एंड डुअल वाले मेन बीटेक में नहीं आ सकते। अच्छा, बीटेक में नहीं आ सकता। तो अगर किसी ने डुअल ले ली इस कॉलेज में, तो वो डुअल ईसी से डुअल सीएस या डुअल सीएस से डुअल ईसी में ब्रांच चेंज करा सकता है, नॉर्मल में नहीं आ सकता। लेकिन नॉर्मल के बच्चे डुअल में जा सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूल है। मैं जो ब्रांच चेंज की मेल थी इसको भेज दूंगा, ये यहाँ पे अटैच कर देगा स्क्रीन पे। तो ये होती है टेक्निकल डिटेल्स। एंड अपने यहाँ 11 बच्चों की इस बार ब्रांच चेंज हुई। तो मैं आपको रफली कट ऑफ बता देता हूँ। सीएस की 9.1 कट ऑफ गई थी, एंड सीसी की गई थी 8.4, एंड ईसी की गई थी 8.2। तो इतने पे रफली ब्रांच चेंज हुई थी। वैसे सबसे बड़ी बात ये है, 9.1 पे गई थी सीएस की, लेकिन भाई की 10 सीजी आई है। तो भाई 10 सीजी पे भी कुछ बोल दो। अब मैंने 10 सीजी का सोच के तो नहीं तैयारी करी थी। मेरे को एक्चुअली सीनियर्स ने इतना डरा दिया था कि यहाँ पे सीजी लाना मुश्किल होता है। तो मेरे को था जितना ज़्यादा पढ़ पाऊँ पढ़ लूँ। एंड मतलब जो फर्स्ट सेम होता है वो विंटर्स के ड्यूरिंग होता है, तो विंटर्स में मैं बीमार ही यूजुअली। वैसे विंटर में पढ़ने का मन भी नहीं करता, जैसे जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट, तो बिल्कुल मन नहीं करता, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। हाँ, तो विंटर्स में वो तो होता है, आलस भी आता है, एंड उसके अलावा थोड़ा बीमार भी जल्दी पड़ जाते हैं, खांसी जुकाम वो सब बहुत होता है। तो मेरे को था कि सेफ साइड जितना ज़्यादा पढ़ पाऊँ पढ़ लूँ, ताकि अगर मैं बीमार भी पढ़ूँ तो ब्रांच चेंज पे इफेक्ट ना आए। अच्छा, सो हाउ वाज दैट जर्नी, मतलब कितना टफ था ब्रांच चेंज करवाना? तो मेरे हिसाब से मतलब अगर कोई भी चाहे ब्रांच चेंज कराना, 8+ सीजी तो कोई भी ला सकता है मेरे हिसाब से, सिर्फ 2-2.5 महीना पढ़ के। इनफैक्ट मेरा फ्रेंड है जिसने कॉलेज लेट ज्वाइन किया था स्पॉट राउंड में उसने भी अपनी ब्रांच चेंज करा ली। उसके साथ भी कनिष्क वीडियो निकालेगा, अलक्षिंद्र नाम है उसका, आएगी गाइस नेक्स्ट वीडियो उसी के साथ। हाँ, तो मेरे नो माय सीनियर। तो हाँ, मतलब अपने यहाँ 6 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट बहुत टफ है, मतलब उनमें स्कोर करना हार्ड होता है, मैथ्स और फिजिक्स। तो अगर उनमें कोई भी बच्चा अच्छा कर लेता है तो मेरे हिसाब से ब्रांच चेंज बहुत इजी हो जाती है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, इंग्लिश और IKS था अपना एक सब्जेक्ट, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो तो एक दिन में हो जाता है। हाँ, तो जैसे अब कोडिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जितना एफर्ट पुट इन करोगे आपको उतना रिजल्ट दिखता है, मिलता है। हाँ, तो जो भी ब्रांच चेंज कराने आ रहे हैं वो पढ़ाई तो होपफुली बहुत करेगा, तो उनको उन सब्जेक्ट्स में दिक्कत नहीं होगी। बस मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करना रहेगा। अच्छा, एंड वो कर लिया फिजिक्स तो बहुत टफ लगता है मुझे, क्योंकि जितना मैंने एफर्ट डाले थे उतने हिसाब से रिजल्ट मिला नहीं मुझे तो। हाँ, ग्रेडिंग भी हार्ड होती है, तो अब थोड़ा तो लक बेस्ड है। मतलब सीधी तो आ जाती है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, मतलब फॉर्म फिलिंग का क्या प्रोसेस है, उसके बाद क्या क्या होता है? तो बेसिकली फर्स्ट सेम ख़त्म हमारा हुआ था 15 दिसंबर को 2023, एंड अब 2024 है। अपनी सीजी आई थी रफली स्टार्ट ऑफ फरवरी में, अपनी सीजी आ गई थी। तो
इनफैक्ट एंड जनवरी स्टार्ट ऑफ फेब में अपनी सीजी आ गई थी। अपना 15-20 दिन का वो भी था, विंटर वेकेशन था दिसंबर के बाद। तो जैसी सीजी आई थी उसके नेक्स्ट दिन ब्रांच चेंज का फॉर्म खुल गया था एंड उसके अंदर हमें ऑफलाइन सबमिट करना था उस फॉर्म को। हमें 3 प्रेफरेंस भरनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वारा आर्टिकल्स में लिखा था कि ब्रांच चेंज में प्रेफरेंस नहीं होती, एक ही चीज़ डालते हो, बट प्रेफरेंस होती है। मतलब बच्चों को ये ना लगे कि उनको एक ही ब्रांच भरनी होगी, तो वो सब भी उसका सोच के आए। तो आप 3 प्रेफरेंसेस डालते हो, अपनी सीजी डालते हो एंड उसके बेसिस पे वो लोग ब्रांच चेंज कर देता है एंड विद इन अ वीक रजिस्ट्रार ऑफिस का मेल आ जाता है कि आपकी ब्रांच चेंज हुई कि नहीं। वो भी कनिष्क अटैच कर देगा जो मेल रहता है। तो वैसे मेरे बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि भैया क्या हमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि उनको ईसी मिल रही होती है पर उनको सीएस चाहिए। तो तेरे हिसाब से उनको रिस्क लेना चाहिए या फिर उनको कोई प्राइवेट कॉलेज में सीएस लेनी चाहिए? तो देखो एट द एंड ब्रांच चेंज 5-10 बच्चों की होती है, तो वैसा नहीं सभी लोग ब्रांच चेंज सोच के आ जाएं। बट मेरे को ये लगता है कि अगर कोई भी स्टार्टिंग से ब्रांच चेंज का सोचा हुआ है कि उसको करानी है एंड वो मेहनत करे, तो ब्रांच चेंज किसी की भी हो सकती है। क्योंकि 8 CG प्लस लानी है अगर मैक्स से ईसी वगैरह करानी है। बट जो आ रहा है इस कॉलेज में वो सीएस के लिए आते हैं, मेनली सीएस के लिए आते हैं। बट लोग ये सोच लें कि अगर उनकी ब्रांच चेंज ना हो तो वो स्टिल मतलब 4 साल यहाँ पे खुश रह पाएंगे एंड चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जैसे अगर आपको सीसी मिल रही है, आपको उतनी दिक्कत नहीं है सीसी से, तब आप ज्वाइन कर लो। या आपको ईसी मिल रही है, आपको उतनी दिक्कत नहीं है उससे। तो मतलब वही है कि थोड़ा सोच के आए, क्योंकि रिस्क हो सकता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई एंड नहीं हो पाया किसी रीज़न से, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ। चल, जब सीजी आई थी तो दोस्तों का क्या रिएक्शन था? मतलब घर पे बताया था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? उसके अलावा फैकल्टी का क्या रिएक्शन था? फैकल्टी का तो कोई रिएक्शन नहीं था ऐसे। एक तो हुआ क्या था कि एक एक करके सब सब्जेक्ट्स की ग्रेड आती थी। तो ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में पता चल गया था। काफ़ी एंटी क्लाइमैक्टिक था। अच्छा। धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट की ग्रेड आ रही है। मतलब जीपे ली थी दोस्तों के द्वारा? हाँ, दोस्तों को 10-15 हज़ार की पार्टी देनी पड़ी थी। अच्छा, 10-15 हज़ार की पार्टी? हाँ, एंड फैमिली को भी धीरे धीरे पता चला था, तो कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। फर्स्ट रिएक्शन क्या था, मैं वो जानना चाहता हूँ। मेरा घर में बताया कि जब यहाँ पे आया तो मैकेनिकल ब्रांच थी। हाँ। तो फैमिली को पता चला सीएस अपग्रेड होने वाली है। हाँ, जैसे मेरे कुछ भैया वगैरह थे, उनको नहीं आइडिया था। जब उनको पता चला वो काफ़ी शॉक थे कि मतलब ब्रांच चेंज हो गई। तो हाँ। तो अब चल कोडिंग कल्चर पे आता है। तो तेरे हिसाब से एलेनोमाइटी का कोडिंग कल्चर कैसे है? आई थिंक काफ़ी अच्छा कोडिंग कल्चर है। काफ़ी कॉलेजेस से काफ़ी बेटर है। अपने यहाँ काफ़ी सपोर्टिव सीनियर्स हैं एंड अपने यहाँ साइब्रोस क्लब है, तो उनके सीनियर्स काफ़ी इवेंट्स कराते रहते हैं। तो वैसे 10 सीजी के अलावा इसकी सीपी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुसा हुआ है ये। तो बस सीपी का भी बता दे। तो मैंने फर्स्ट सेम में तो कुछ ये सब नहीं करा था। मैंने सेकंड सेम में ही मेनली चालू किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेम में सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स छोड़ दिए थे ताकि सिर्फ अकैट से फोकस कर पाऊँ। अच्छा, अकैट की बात आ गई। अकैट सच में हार्ड है या फिर कुछ ज़्यादा हाइप है कि अकैट बहुत ज़्यादा हार्ड है? अकैट हार्ड तो है, काफ़ी हेक्टिक है स्केड्यूल। बट अगर आप को करिकुलर्स को वो साइड रख के सिर्फ अकैट्स पे फोकस करो तो हो जाता। तो बता, किस सब्जेक्ट में ए ग्रेड आनी सबसे मुश्किल थी? आई थिंक CLP में सबसे हार्ड थी। हाँ, CLP में सबसे हार्ड। मतलब फिर भी ए ग्रेड आ गई CLP में? हाँ, मतलब अब आ गई, काफ़ी एफर्ट पुट इन करा था। मतलब कितना टाइम पढ़ना चाहिए CLP को? मतलब कि रफली कितना टाइम चाहिए ए ग्रेड लाने के लिए? आई थिंक हर हफ्ते 6 to 7 आवर्स तो 8 आवर्स 6 to 7 hours? 8 आवर्स, अरे सैटरडे संडे मिला के। अच्छा, मतलब 6-7 घंटे तो वैसे भी नहीं पढ़ते, 1-2 घंटे डेली निकलता है। एवरी वीक 6 to 8 आवर्स दे दोगे तो एक ग्रेड इजीली आ जाएगी। अच्छा, हाँ, मतलब पर सब्जेक्ट। तो मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि जो लोग कोडिंग में घुसे होते हैं उनकी सीजी कम आती है। मेरे को बहुत लोगों ने बताया तो 10 सीजी और इतनी, मतलब फर्स्ट रैंक कोड फोर्सेस में कैसे मेंटेन करके चल रहा है? अब मैंने मतलब कॉलेज आने से पहले थोड़ी सीपी कर ली थी, तो उससे थोड़ा अनफेयर एडवांटेज मिल गया था। जो एडवांस के बाद 2 मंथ्स खाली रहता है, आप लोग भी कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे अकाउंट बना सकते हो एंड उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उससे जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, जो बच्चों को नया नया पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, उनसे आपको काफ़ी एडवांटेज होगा अगर आपने 1-2 महीना पहले ही कर लियो। हाँ, वैसे जब एडवांस के बाद 2 महीने का गैप रहता है तो उसमें हम बहुत समय वेस्ट कर देते हैं ऐसे मूवीज देखने में। हाँ। तो तूने क्या करा था 2 महीने में? मैंने वही यूट्यूब चलाया पूरा दिन में 12 घंटा और थोड़ी 2-3 घंटा कोडिंग। तो चलो परमवीर के रूममेट से पूछ लेते हैं कि इसने एक्चुअली में कितनी पढ़ाई करी थी। आ जाओ। तो गाइस, इसके रूममेट्स आ गए फाइनली। हाँ, तो बताओ भाई। हाय यूट्यूब।
तो बताओ भाई, इस टाइम में कितने घंटे पढ़ता था? सही में तो बहुत पढ़ाई करी थी इसने, बहुत इसी थी पहले दिन से ही। अच्छा, तो मतलब इसके साथ starting- रहने का कितना फायदा हुआ? मतलब ये तो भाई बहुत ज्यादा घुसा हुआ है सीपी में। इसके इसके साथ साथ रहने रहने का का काफी बस ये फायदा है। फायदा होता था कि खुद को मोटिवेशन मिलती थी कि हमें हाँ। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज पहले सब में ऐसा होता है कि नहीं यार चलो इवेंट में चलते हैं, कुछ भी नहीं हाँ। पढ़ाई करनी। सीनियर्स भी कहते हैं कि क्लास लगा के सीजी आ जाएगी। क्लास लगा के सीजी आती है, लेकिन इतनी नहीं आती जितनी चाहिए होती है रेगुलरली। तो तुम्हें रूम में आके पढ़ना पड़ेगा हर रोज 1 से 2 घंटा कम से कम, और वीकेंड्स पे उल्टा सीधा हरकतें कर सकते हो, लेकिन वीकडेज में थोड़ा बहुत पढ़ लो। भाई देखो फिर भी नहीं बेटी आए बहुत भाई। देता था ये इसने बहुत बेटी दी है, अभी भी प्रेशराइज देता है। होता होगा कि भाई इसकी तो आ जाएगी 10 सीजी, हमारा क्या होगा? आधे टाइम में पीयर प्रेशर में ही रहता था, बट फायदेमंद था। तुमने इसकी जीपे ली थी जब 10 सीजी आई थी इसकी? बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मतलब पार्टी कितनी दी इसने? 15-20 नंगा हजार कर तो दिया इसके उसने निकलवा ही दिए थे हमने। नहीं बट इन लोगों ने काफी सपोर्ट किया था, मतलब जैसे टाइम पे सोना वगैरह, लाइट्स ऑफ कर देते थे टाइम पे एंड मेरी इसकी वजह से एक कम आई है। तो या तो चलो इस यार वीडियो को एंड करते हैं। हाँ। परमवीर एक बार प्लीज शाउट आउट दे दो मुझे। गाइस बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो थैंक यू गाइस। Bye. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।